अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ मतंजन की बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी जो कि मैंने YouTube से सर्च की है, क्योंकि ये डिश मुझे बनानी नहीं आती और YouTube पे एक चैनल मेरा फेवरेट है जिसे मैं फॉलो करती हूँ और उनकी रेसिपीज भी ऑथेंटिक होती हैं। बस उन्हीं को फॉलो करके आज मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। मतंजन बनाने के लिए सेला चावल यूज होते हैं क्योंकि वो जल्दी टूटते नहीं और बड़े अच्छे और साइज में डबल भी होते हैं। लेकिन अभी मेरे पास घर में जो चावल पड़े थे मैं उन्हीं से बना रही हूँ। ये प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस है। 1 किलो चावल लिए हैं जो कि 1000 ग्राम के बराबर होते हैं और अगर हम गिलास मैयर करें तो 4 गिलास चावल 1 किलो चावल के बराबर होते हैं। चावलों के बाद नेक्स्ट मेजरमेंट शुगर की होती है कि 1 किलो चावलों में चीनी की मिकदार होनी चाहिए। मैं 1 किलो चावलों के लिए 900 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करूंगी। इसकी रीजन भी बताती हूँ। अगर आपको यहाँ आपके घर में मीठा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं तो आप 1 किलो चावलों में 1 किलो चीनी का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप मीठा नॉर्मल पसंद करते हैं तो 1 किलो चावल में 900 ग्राम चीनी का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो चीनी की मिकदार 800 ग्राम जाएगी। और अगर आप मीठा बिल्कुल नहीं पसंद करते तो आप मतंजन ना बनाएं, बस इस रेसिपी को एंजॉय करें क्योंकि ये बहुत खूबसूरत, कलरफुल और बहुत मजे की बनती है। अच्छा, तो चावलों को पहले मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखा था। इसके बाद इसमें 15 गिलास पानी के शामिल कर दिए थे ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाए। साथ ही इसमें मैंने छुआरे लिए थे 12 से 15 अदद, वो भी इसमें शामिल कर दिए थे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके अलावा इसमें 3 लौंग और 3 अदद सब्ज इलायची डाल दी थी खुशबू के लिए। बस अब इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को फुली डन करना है क्योंकि अगर आप चावलों को 80% या 90% गलाने की कोशिश करेंगे तो ये जब चीनी में शामिल होते हैं तो ये गलते नहीं, ये हार्ड हो जाएंगे क्योंकि चीनी चावलों को गलने नहीं देती, इसलिए चावलों को फुली डन करना है। अच्छा, जो छुआरे मैंने चावलों में डाले थे उनका भी हल्का सा फ्लेवर इन चावलों में आ गया था, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट नहीं हुए थे तो मैंने फिर इनको निकाल कर पानी में 3 से 4 घंटे भिगो के रख दिया था तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। अच्छा, चावलों को बॉईल करके इसे ऐसे ही ठंडा होने दिया था, ना ही इन पर रूम टेम्परेचर वाला पानी डाला था ना ही फ्रिज वाला ठंडा पानी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करती तो चावल चाशनी में जाने के बाद मुड़ने लग जाते। जो काम करने का हमने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होता और ज़िंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर हमें वो काम करना पड़ जाए तो उससे दूर ना भागें, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें। इससे होगा ये कि हमारी स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। मतंजन मैंने पहली बार बनाया था और इतना परफेक्ट बना कि ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने पहली बार बनाया है। चावलों में कलर कैसे शामिल करना है। अमूमन हम जब भी मतंजन बनाते हैं तो इसमें हम कलर को पानी में शामिल करके चावलों में डाल देते हैं, लेकिन जब ये तरीका मैंने YouTube पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत यूजफुल भी था। पहले तो जो भी कलर आपने मतंजन में शामिल करने हैं वो ले लें। मैंने 4 कलर लिए थे, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, रेड। ये मेरे पास 1/4 टीस्पून है जिसका मैंने हाफ से भी कम कलर शामिल किया है। पहले इन सब कलर्स को मैं निकाल लूंगी जितना जितना मुझे चाहिए। उसके बाद 3 टेबल स्पून इसमें पानी के शामिल कर दूंगी। ख्याल रहे कि सब कलर्स को एक ही चम्मच के साथ मिक्स ना करें वरना फिर कलर लाइट से भी हो जाते हैं और कलर भी चेंज हो जाएगा। पानी डालने के बाद कलर को अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद जो चावल मैंने बॉईल किए थे उसमें से थोड़े से निकाल कर मैंने रख लिए थे। अब जितने चम्मच हमने पानी शामिल किया है कलर में उतने चम्मच ही चावलों के शामिल कर देंगे और बस इसे अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे ताकि चावलों पे अच्छा सा कलर आ जाए। फिर इनको वॉश कर लेंगे। 5 मिनट के बाद अब चावलों को अच्छी तरह धो लेंगे ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाए ताकि बाकी चावलों पे ये कलर फैले ना।
अब इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। 100 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, जिसमें से सिर्फ थोड़ा सा मैं बचा लूंगी, बाकी मैं सारा इसमें शामिल कर दूंगी क्योंकि 1 किलो चावलों में सिर्फ 100 ग्राम ही ऑयल जाएगा। तो एंड पर मुझे थोड़े से घी की जरूरत पड़नी थी, तो वो मैंने इसी में से निकाल लिया है। ये घी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी कि कब इसमें शामिल करना है और क्यों करना है। बहुत ऑथेंटिक सी रीजन है इसकी, तो इसलिए वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाएं, इसको पूरा देखें। हो सकता है कोई ऐसा छोटा सा पॉइंट आपके काम का हो। अच्छा, घी डालने के बाद इसमें बादियान का फूल, 3 लौंग और 4 अदद सब्ज इलायची डाल देंगे और इसे हल्का सा कड़कड़ा लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगे तो इसमें सबसे पहले 1 कप पानी का शामिल कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद इसमें 1/4 कप दूध का शामिल कर देंगे। दूध डालने से चावल सॉफ्ट होते हैं। इसको हल्का सा पकाने के बाद इसमें 3 टेबलस्पून दही के शामिल कर देंगे। दही डालने से चावल सॉफ्ट भी होते हैं और जायके को भी बढ़ा देते हैं और चावलों को हार्ड नहीं होने देते। अच्छा, दही डालने के बाद बस इसको चम्मच के साथ हल्का सा हिलाते रहें और इस चीज से परेशान नहीं होना कि दही की फुटियां सी बन गई हैं। ये जैसे जैसे पकेगा चीनी के साथ खुद ही इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा। इसको भी बस हल्का सा पकाने के बाद इसमें 900 ग्राम चीनी शामिल कर देंगे। अब यहाँ बात समझने वाली है और ध्यान से समझने वाली है। यही गलती होती है छोटी सी और सारे चावल खराब हो जाते हैं और वही गलती हमने नहीं करनी। चीनी डालने के बाद इसको सिर्फ इतना पकाना है कि चीनी 1 कप पानी में मिक्स हो जाए। ना ही पानी को खुश्क करना है, ना ही चाशनी को गाढ़ा होने तक पकाना है। बस जैसे ही चीनी मिक्स हो जाए चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दें और इसमें चावल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह चावल चाशनी में मिक्स हो जाए तो चूल्हे की आंच फुल तेज कर दें क्योंकि चावल फुली डन है, इनको हमने और नहीं गलाना। अच्छा, यहाँ एक और गलती हो जाती है कि पानी खुश्क करने के लिए हम पतीले का ढक्कन उतार देते हैं ताकि जल्दी पानी खुश्क हो जाए। तो इस तरह करने से पानी तो खुश्क हो जाएगा लेकिन चावल हार्ड हो जाएंगे। इसलिए इसको ढककर तेज आंच पर 10 से 15 मिनट पकाएं और जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें डाल देंगे कलरफुल राइस जिनको हमने पहले ही कलर देकर रख दिया था। इसके बाद जो भी लवाजमात आप इसमें डालना चाहते हैं वो डालें और 10 से 15 मिनट या 10 मिनट हल्की आंच पर दम में पकाएं। इसके अलावा इसमें केवड़ा एसेंस भी डाला था दम के टाइम, वो दिखाना याद नहीं रहा। इसकी बोतल आप यहाँ नजर आ रही होगी। सिर्फ इतना ही डालना है, 2 to 3 ड्रॉप। इससे ज्यादा डालेंगे तो फिर कड़वा सा टेस्ट आएगा। अच्छा, दम के टाइम मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें नहीं डाले थे क्योंकि अभी बादामों का छिलका भी उतारने वाला था जिनको मैंने भिगो के रखा था। इसके अलावा गिरी भी कट करने वाली थी। जब तक चावलों को दम आएगा तब तक मैं ये सब बना लूंगी और बाद में इनको डालकर मिक्स कर लूंगी। लेकिन आपने दम के टाइम ही इनको शामिल करना है ताकि ये ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर भी इन चावलों के अंदर आ जाए। चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब कलर्ड चावलों को इनमें डाल देंगे। इनको मिक्स नहीं करना, बस इन चावलों के ऊपर रख के इनको 15 से 20 मिनट दम में पकाएंगे। अच्छा, जो घी मैंने बचाया था वो कलर्ड चावलों पर डाल देंगे। इससे होगा ये, जो भी थोड़ा बहुत कलर चावलों में रह गया है वो फैलेगा नहीं। अच्छा, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरी सास ने मुझे 1000 रुपीज़ दिए थे, जिसमें से 500 तो मेरी चाइनीज़ डिश के थे जो उनको पसंद आई थी और 500 इस मतंजन के थे जो शादी के बाद मैंने पहली बार बनाया था। मतंजन में मैंने जो भी ड्राई फ्रूट्स डाले थे उसमें था कोकोनट, किशमिश, बादाम, छुआरे और चमचम भी डाले थे जो कि पिंक और वाइट कलर के थे। आप चाहें तो गुलाब जामुन भी डाल सकते हैं। और हाँ, इसमें रेड और ग्रीन कलर की अशरफियाँ भी डाली थी जिनको मुरब्बा कहते हैं और 2 अदद अंडों को मैंने बॉयल कर लिया था। ये सब लवाजमात मैंने इस मतंजन में शामिल किए थे। कोकोनट को 2 से 3 घंटे पानी में भिगोकर रख दें तो ये सॉफ्ट हो जाती है और इसकी कटिंग करना भी आसान हो जाता है। अब नेक्स्ट टाइम मैंने जब भी मतंजन बनाया तो डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी जिसमें चीनी की चाशनी नहीं बनाते, सिंपल चीनी की लेयर्स लगाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। मतंजन बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बस चाशनी को कितना गाढ़ा करना है, किस टाइम चाशनी में चावल शामिल करने हैं, बस ये 2 पॉइंट जिसको समझ आ गए उसके लिए जर्दा या मतंजन बनाना कोई मुश्किल नहीं है। चलें जी, अब दम को लगे हुए 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको खोलते हैं और वाह क्या खुशबू आ रही है। रेड और ग्रीन जो मुरब्बा लिया था मैंने उसको भी अच्छी तरह धो लिया था ताकि एक तो इसका शीरा कम हो जाए वरना ये बहुत ज्यादा मीठे लगेंगे और इनका जो कलर होता है वो भी चावलों पे ना आए। अब इसको मिक्स करते हैं और इसको सजा देते हैं।
हमारे तैयार किए हुए लवाजमात के साथ। कुछ मैंने बचा लिए थे एंड पर डेकोरेट करने के लिए, बाकी सब मैंने इसी में डाल दिए थे। तो ये जी मतंजन बनकर तैयार है। अब इसको डिश आउट करते हैं खूबसूरत सी ट्रे में और बाकी मैं पैक कर दूंगी डिस्पोजेबल बॉक्सेस में जो मैं बांट दूंगी। मैंने पहली बार बनाया है इसलिए।